Assalamu alaikum. I am Dr. Idris and I am here again for lecture 2 of the course of Introduction to Probability and Statistics. In today's lecture, uh, we will discuss about the frequency distribution, and the second topic we will discuss about some graphical representations of some data or some frequency distribution. We will represent the frequency distribution in graphical representation. Frequency distribution is an overview of all distinct values in some variable and the number of times they occur. यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, उसमें कुछ वैल्यूज़ डाटा की कुछ वैल्यूज़ जो है रिपीट भी हो सकती हैं, ठीक है? यानी जैसे कि क्लास मार्क्स हैं, तो कई स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो सेम हो सकते हैं। इट मीन्स कि आपकी डाटा की वैल्यू वहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कि ये अगर कोई वैल्यू डाटा की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो मार्क है ये 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है? तो यही इसको फ्रीक्वेंसी होगी इस मार्क्स की, ठीक है? यानी एक तरफ हम इसमें लिखेंगे कि डाटा वैल्यूज़ और दूसरी तरफ इसकी फ्रीक्वेंसी में हम इसको शो कर देंगे कि ये वैल्यू इतनी दफ़ा रिपीट हो रही है। जितनी दफ़ा जो चीज़ रिपीट हो रही है वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। A frequency distribution tells how frequencies are distributed over values. यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमें ये पता चल जाएगा और वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है? अभी मैंने जो आपको बताया वही। Frequency distributions are also used for summarizing categorical variables. पीछे हमने पढ़ा था कि discrete और continuous variable और quantitative variables and qualitative variables. तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो है ना इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन होते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि जो है ना वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आइज़ का कलर जो है ना वो ब्राउन है, कितने स्टूडेंट जिनका आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आइज़ का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है? तो ये ब्लू, ब्लैक और जो ब्राउन है ये क्या बन गया? ये कैटेगरी बन गई है, ठीक है? एक क्लास बन गई है। तो इसकी आगे फ्रीक्वेंसी हम शो करते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल दोनों के लिए। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से थे? जो जिनमें मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है? उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती, उसमें जस्ट हम जो है ना वो क्वालिटी हम बता रहे होते हैं कि ये चीज़ इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? उसकी करस्पॉन्डिंग फिर आगे कोई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है? है ये जो तो उसमें रिप्रेजेंट करना इसको मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो है ना वो देखें आप, पीछे जो है ना वो ये है subtract the minimum subtract is the subtract the minimum data value from the maximum data value. For example, our IQ list above has a minimum value of 118 and the maximum is and the difference is 36. Minimum 118 and the maximum value is 154. So the difference is 36. Now divide your answer in step 2 by the number of classes you choose in step 1. अगर आप इसको 36 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 7 ऑलमोस्ट आंसर आएगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्लासेस आप 5 बनाना चाह रहे हैं तो 5 से आप डिवाइड करें तो नंबर आएगा टू गेट द क्लास विड्थ अराउंड टू 7.2 बिकम्स 8. तो क्लास विड्थ जो है ना उसकी अगर आप 8 रख लें तो आपके पास जो है ना अप्रॉक्सीमेट 5 क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है? तो क्या किया हमें देखें 154 मैक्सिमम वैल्यू है, 118 इज द मिनिमम वैल्यू and the difference is 36 and 36 is divided by 5. 5 जो है ना वो कहाँ से आया? वो फार्मूले से पीछे जो हमने किया था, ठीक है? उस फार्मूले से हमारे पास 5 आंसर आया। 5 को डिवाइड किया तो ये 7.2 आ गया। 7.2 is rounded off up to 8. Now write down your lowest value
for your first minimum data value. The lowest value जो भी डाटा किया है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं 118। लोएस्ट वैल्यू 118 से आप स्टार्ट करें और उसकी क्लासेस आप बनाते जाएं। यानी कि पहला जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 118 to 126, यानी 118 में 8 ऐड कर दें। 8 कहाँ से है, ये पीछे पर जो हमने किया है कि 36/5 किया है तो उसको 8 हमने ले लिया, तो 118 प्लस 8 इज आंसर इज 126। तो पहला जो हमारे पास इंटरवल बनेगा 118 to 126 है, ठीक है। तो इनके बिटवीन हम वैल्यूज देख लेंगे कि कितनी वैल्यूज हमारी इस इंटरवल के बिटवीन लाई कर रही हैं, ठीक है। तो 118 to 126 ये पहला जो है ना वो इंटरवल बनेगा, डेट इज नोन एज क्लास इंटरवल। 118 इसकी लोअर लिमिट है और 126 इसकी अपर लिमिट। आगे भी ये आगे लिखा हुआ है, कीप ऑन एडिंग योर क्लास विड्थ to your minimum data value until you created the number of classes you choose in step 1. We choose 5 classes, so our 5 is the minimum data values. The first class interval is 118 to 126. 118 is the lower limit and 125 is the upper limit. The class width is the difference of any two consecutive lower or upper limits. ठीक है, अब ये हमारे पास ये देखें ना क्लास बन गई है, पहला इंटरवल जो बन गया है 118 to 126. This is known as class interval. 118 is known as lower class limit and 125 is known as upper class limit. ये देखें, ये आगे टेबल है, ये शो कर रहा है 118 to 126 जो वैल्यू है। इन डाटा के हमें ये देखें ना 5 ग्रुप्स बना दिए उस डाटा की वैल्यूज़ के हैं 154 तक जो डाटा था, 118 to 157 तक ये ग्रुप बनेंगे। 154 अब क्यों नहीं आप कहेंगे 154 इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि हमने जो ग्रुप है वो तो 8 बिट्स का बनाना था ना, इसलिए वो जो लास्ट है वो 157 तक ही बनेगा। आप 118 के बजाय 115 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 116 से भी कर सकते हैं स्टार्ट, तो फिर इधर जो है ना वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना 8 का इसमें डिफरेंस है। इसमें ये होता है कि 118 to 125 है ना, तो 125 भी इसमें इंक्लूडेड होता है, इसलिए ये डिफरेंस जो है ना हम 8 लेते हैं। वैसे भी अगर आपने क्लास विड्थ निकालनी है तो आप दोनों लोअर को माइनस कर दें, 118 एंड 126 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से इनका जो डिफरेंस ले लें आप वो भी 8 ही आएगा, ठीक है। 118 to 125 का मतलब ये है कि आपने 118 और 125 तक 118 से लेके 125 तक आपने देखना है कि कितनी डाटा वैल्यूज़ इस इंटरवल के बिटवीन आ रही हैं, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो आप डाटा में देखेंगे 4 वैल्यूज़ हैं। इस तरह से 126 और 133 के बिटवीन 6 वैल्यूज़ हैं और इसके बिटवीन 3 वैल्यूज़ हैं और 142 149 है 2 और 2। तो आप देखें ये क्या है, ये क्या चीज़ हमारे पास आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से सेकंड ग्रुप है, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना इधर जो है ना वो 6 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और जो डाटा वैल्यूज़ है वो that were always represented by x, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। आईक्यू वैल्यूज़ को हमने लिया है स्टूडेंट की, ठीक है, और आईक्यू वैल्यू कोई भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस डाटा कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो आगे फिर जो टॉपिक, एक तो हमारा टॉपिक आज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा टॉपिक जो है वो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी डाटा आपके पास है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो उसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। So graphic representation is another way of analyzing numerical data. Graph is a sort of chart through which statistical data are represented in the form of lines or curves drawn across the coordinated points plotted on its surface. Graphs enable us in studying the cause and effect relationship between two variables, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है और दूसरा जो है ना वो x है,
तो उनके बिटवीन रिलेशनशिप शो कर रहा है कि ये वैल्यू है इसकी, ये इतनी दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये इतनी दफ़ा रिपीट हो रही है, इस इंटरवल में इतनी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। सो ग्राफ हेल्प टू measure the extent of change in one variable while another variable changes by a certain amount. So graph is a basic way to show how data is spread out. ग्राफ से आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है या किसकी किस वैल्यू की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आकर कर रही है, ठीक है। ग्राफ आर यूजफुल टूल्स इन दैट दे ऑर्गेनाइज डाटा so the information becomes clearer. Any chart or graph that shows production uses statistics. यानी कोई भी चीज़ प्रोडक्शन की आपने ग्राफ बनाना है तो उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड चूज करके ही। तो इसमें जो पहले जो आज हम डिस्कस करते हैं, जो पहली चीज़ है वो है हिस्टोग्राम। Histograms are rectangle. Histogram use rectangles with frequency along y-axis. तो आज हिस्टोग्राम में हम जो भी कोई वैल्यू है, जैसे कि पिछले हमने किया था कि जो पेट वाली एग्जांपल थी उसमें हमने कहा था कि ज़ीरो जो है ना वो इतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हम एक हिस्टोग्राम बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे और उसकी जो हाइट होगी रेक्टेंगल की वो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। अभी हम ये करते हैं आगे एग्जांपल। हिस्टोग्राम इज अ नॉन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युलेट मेन होता है कि एक चीज़ ऐड करना, एडिशन, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सब फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करते जाते हैं, हर स्टेप में उसको ऐड करते जाते हैं, ये आगे हम इसको पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम इज अ नॉन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी diagram. Histogram, it is drawn on natural scale in which the representative frequencies of the different class of values are represented through vertical rectangles drawn close to each other. तो वही जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो हाइट ऑफ रेक्टेंगल होगी। हाउ टू ड्रा हिस्टोग्राम? रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल्स ऑफ द वेरिएबल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड देयर फ्रिक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस। अगर तो आपके पास इंटरवल डाटा है तो इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में 118 से स्टार्ट हो रहा था, तो 118 जो है ना वो 118 से लेकर 125 तक पहला इंटरवल था ना, तो वो आपका एक इंटरवल बन जाएगा उस, और वही रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स होंगे और हाइट उस रेक्टेंगल की क्या होगी, जो उसकी इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी उसमें जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो फ्रिक्वेंसी है और वहाँ तक उसकी हाइट होगी अलोंग वाई एक्सिस। Start x-axis with the lower limit of the lowest class interval. Lowest class interval से start करेंगे. When the lower limit happens to be a distant score from the origin, give a break in the x-axis to indicate that the vertical axis has been moved for your convenience. इसमें ये कह रहा है कि आप देखें ना, आपका जो वैल्यू है वो 118 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू वो तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो तो वो ज़रूरी नहीं कि आपने 0 है तो उसके बाद आपने 1 ही लिखना है, 2 ही लिखना है, या 0 के बाद 10 लिखना है, 20, ज़रूरी नहीं कि आप 10, 20, 30 लिखें। तो लेकिन आप 118 से ही स्टार्ट करेंगे उसको। 0 के बाद अगली वैल्यू आप 118 लिख देंगे, तो उसके लिए हम जो है ना वो एक्स एक्सिस का वहाँ पे एक ब्रोकन लाइन शो कर देते हैं, ज़िगज़ैग लाइन। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। वो आगे हम आपको शो करूँगा कि इसकी किस तरह से शो करते हैं। अभी फ़िलहाल इसको आप जो है ना आगे इसको समझें। Now draw rectangular bars in parallel to y-axis above each of the class intervals with class units as base. The areas of the triangle must be proportional to the frequencies. अब जाहिर है जिस रेक्टेंगल की हाइट ज़्यादा होगी उसका एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखें आगे मैं आपको इन टुडेज लेक्चर वी विल
डिस्कस अबाउट 21 जो है फर्स्ट ग्रुप में उसका काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, ये पहली जो इंटरवल हमने बनाया है वो 12 to 21 बनाया है, ठीक है। तो 21 जो है वो इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 21 अगली वैल्यू भी स्टार्ट हो रही है। तो ये सेकंड मेथड है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमने बनाया था जो जो लास्ट अपर लिमिट थी वो अगले की लो लिमिट उससे नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रही थी। तो इसमें हमने ये सेम रखा है। अगर ये सेम हो किसी ग्राफ में या किसी डाटा में ये सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा 21 जो है, जो अपर लिमिट है, वो इस क्लास में नहीं इसको काउंट करना, 21 को नहीं काउंट करना आपने, 21 को अगले में काउंट करना है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 12 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक लेंगे वैल्यूज़। तो 12 से 20 तक जो वैल्यूज़ आप देखें वो 8 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और इस तरह इसमें 21 से 30 है, तो 21 से 29 तक वैल्यू लेंगे, वो 6 आ रही हैं, ठीक है। 30 से कम लेंगे वैल्यूज़। 30 to 39 6 वैल्यूज़ हैं, 39 to 48 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। अब देखें ना, डाटा गिवन था, हमने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही उसी मेथड से हमने बनाया है, ठीक है। जो डिफरेंस ऑफ इंटरवल है इसमें हमने 9 लिया है, ये देखें ना, क्लास विड्थ इसमें क्या है 9, 12 21, तो इनको माइनस करेंगे तो 9 आंसर आएगी। इसमें 9 जो है ना वो क्लास विड्थ है इस इंटरवल की, ठीक है। एक चीज़ और मैंने ये लिखी है यहाँ पे, क्लास बाउंड्रीज। तो जो अगर ये 21 पे फर्स्ट क्लास देखें 21 पे एंड हो रही है और ये 21 से स्टार्ट हो रही है, अगर ये दोनों इक्वल हों तो ये जो 12 और 21 आर नोन एज क्लास बाउंड्रीज। 12 इज लोअर क्लास बाउंड्री एंड 21 इज अपर क्लास बाउंड्री। अगर क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, जब ये दोनों अपर और लोअर इक्वल हो जाती हैं, आप यानी कि एक क्लास है उसकी जो अपर क्लास लिमिट है 21 है और अगली क्लास की लोअर जो क्लास लिमिट है वो भी 21 ही है, तो अगर ये सेम हो जाती हैं तो ये जो इंटरवल है, ठीक है, या ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम कहेंगे ये क्लास बाउंड्री है। तो आगे इसको आप देखते हैं कि हिस्टोग्राम इसका किस तरह बना। तो ये हिस्टोग्राम इसका बनेगा, देखिए यहाँ जो फर्स्ट जो है वो है 12 to 21 है, 12 to 21 है और उसकी फ्रिक्वेंसी 8 है। तो ये देखें जो फर्स्ट इंटरवल है 12 से 21 है, राइट। तो ये उसका जो है ना वो 8 तक फ्रिक्वेंसी है, तो 8 उसकी रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी रेक्टेंगल इस टाइप की होंगी तो ये हिस्टोग्राम को शो करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखें ना, क्लियर हमें पता चल रहा है कि किस इंटरवल में ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है इसमें, ठीक है। यानी IQ स्कोर जो स्टूडेंट या अगर ये IQ स्कोर वाला होता तो फिर तो ये सबसे ज़्यादा IQ स्कोर इसमें आएगा, ठीक है। जो भी डाटा है उसमें हमें क्लियर पता चल रहा है। 21 30, उसके बाद 30 to 39 अगला इंटरवल है, 39 to 48 है, 48 to 57 एंड 56 to 47 to 66।